हेलो स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं प्रोनाउंस और प्रोनाउंस में आज हम सीखेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है? अ रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लॉज। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, वो रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है, किसी नाउन को या नाउन फ्रेज के बारे में और जानकारी देता है, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज। और रिलेटिव क्लॉज जिस नाउन या जिस नाउन फ्रेज के बारे में जानकारी देता है उसके साथ ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप कोई अपने फादर इन लॉ के बारे में बता रहा है, उसको कैसे बोलेगा कि फादर ऑफ माय वाइफ या फिर फादर ऑफ माय हस्बैंड, या फिर हम इसको अपॉस्ट्रोफी एस लगा के भी बोल सकते हैं, माय हस्बैंड्स फादर या माय वाइफ्स फादर। हमने ये सीखा था कि हम अपॉस्ट्रोफी कैसे लगाते हैं। लेकिन जब हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है ना, उनके बारे में बताना है, हस्बैंड के फादर के बारे में या फिर वाइफ के फादर के बारे में, बता किसके रहे बारे में, इन लॉ के, फादर इन लॉ के बारे में, मतलब हस्बैंड के फादर हो सकते हैं या फिर आपकी वाइफ के फादर। तो जिनके बारे में बताना है हु बोलेंगे ना, हु वर्क्स देयर और कुछ भी, तो हमें द फादर ऑफ माई हस्बैंड या फिर द फादर ऑफ माई वाइफ करके नहीं बोल। जी स्टूडेंट्स, हमें फादर ऑफ माय हस्बैंड या फिर फादर ऑफ माय वाइफ ना बोल के माय हस्बैंड्स फादर और माय वाइफ्स फादर बोलना है, और फादर इन लॉ के बारे में आगे और इन्फॉर्मेशन देनी है। फॉर एग्जांपल, माय हस्बैंड्स फादर हु इज़ अ डॉक्टर इज़ अ वेरी गुड पर्सन। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं विच का यूज़। जैसे कि माई बाइक विच आई हैव ओन्ड फॉर 3 years इज़ इन नीड ऑफ सम मेंटेनेंस। बाइक के बारे में हमने और इन्फॉर्मेशन दी है, तो हमने विच एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया है। उसके बाद दैट देख लेते हैं। द लास्ट कार, द लास्ट बाइक, द लास्ट हाउस, कुछ भी दैट आई ओन्ड वॉजंट वेरी रेजिलियंट। वो ज़्यादा सक्षम नहीं था, ज़्यादा सही अच्छा नहीं था जो इन्होंने पिछली जो भी घर कार कुछ भी ओन किया था। हु का यूज़, द गर्ल हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स अस इज़ माई सिस्टर। ठीक है, गर्ल जो है वो उसकी सिस्टर है, द गर्ल इज़ माई सिस्टर। और हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स अस, हु के बाद हमने उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे दी, किसके बारे में, द गर्ल के बारे में, जिसके पहले हु के पहले जो वर्ड होगा उसके बारे ही इन्फॉर्मेशन होगी। ये नाउन है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हु दे रहा है। whom का यूज़, द चाइल्ड, दिस इज़ द चाइल्ड whom all admire, दिस इज़ द चाइल्ड। whom किससे पहले है, whom किसके बाद आया है, चाइल्ड के बाद। ठीक है, whom से पहले क्या है, चाइल्ड। तो चाइल्ड के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ना कि कोई दिस वगैरह या कुछ। ओके, दिस इज़ द चाइल्ड, जो चाइल्ड है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और हु आप जानते हो कि हु क्या है, सब्जेक्टिव केस में आता है क्वेश्चन, हु है ना, सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ, और हु से ही बना है हु। ये जब ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना है तब हु। ऐसे ही हुज होता है, हुज किसका क्या केस आ जाता है, पोजेसिव केस में। ठीक है, अभी हम 1-2 और प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस सीख लेते हैं और फिर वीडियो का एंड करेंगे। स्टूडेंट्स, हम वट का यूज़ भी एज अ रिलेटिव प्रोनाउन कर लेते हैं, लेकिन इसका यूज़ थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। ये फ्रेज़ को इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कि यहाँ पे सामने आके वट की एग्जांपल देखें, वट ही हैज़ अचीव्ड इज़ रिमार्केबल, ऐसे इसका यूज़ होगा। फाइन, थोड़ा अलग तरीके से इस प्रोनाउन का यूज़ होता है एज अ वट को जब एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। और बाकी कई बार हम एवर, सो एवर लगा के भी वट के साथ एवर लगा दिया, वट एवर, वट सो एवर, whoever, whomsoever, ऐसे भी लगा के हम वर्ड्स कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस बना देते हैं, तो वैसे भी बनते हैं। उसकी भी 1-2 एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि whatever, प्लीज़ डू whatever you can। और whoever की एग्जांपल देख लेते हैं, whoever bats well is the man of the match। तो आज हमने सीखे रिलेटिव प्रोनाउंस। कल हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउंस सीख लेंगे। आई होप आपको समझ आ रही है। बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए जो लोग इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं। और तब तक बस वीडियोज़ को आप लाइक कीजिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।